सबको नमस्कार। मैं मिली ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से आप सबको ग्लोबल हिंदी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम अपने गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करेंगे। स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक डॉक्टर गोपाल कृष्ण हमारे प्रिय जी के सर, उनको आत्मवंदन करेंगे। दोस्तों, एक बात, स्पिरिचुअल टैबलेट्स तो हम जानते ही हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या तो फिर होम्योपैथी हो। टैबलेट्स एक फिजिकल फॉर्म में हम खाते हैं कोई बीमारी के निवारण के लिए। पर ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स है क्या? जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो टैबलेट्स खाते हैं, क्या उस डिजीज पूरे रूट से ठीक हो जाते हैं? एक बार हमने खा लिया और ठीक हो गया, हमको और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, ऐसे हुआ है? ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। हमको बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है। क्यों? क्योंकि जो हम एलोपैथी हो या जो भी दवाई हम खाते हैं, वो अपने फिजिकल लेवल पे ही काम करता है, तो जड़ तो कहीं और है, तो वो ठीक कैसे होगा? इसीलिए हमको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर के पास इसका सॉल्यूशन है ही नहीं जो रूट कॉज को जाने और उसको जड़ से उखाड़े। रूट कॉज तो बॉडी में नहीं है, अपने आत्मा में है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट यही तो है। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्म, आध्यात्मिक गोलियां मीन्स आध्यात्म मीन्स अपने आप, आत्मा को जानना, अपने आप को जानकर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कोई भी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। ये कम बड़ी बात है? तो ये अद्भुत है। मीन्स इसके लिए जीके सर को जितना भी ग्रेटिट्यूड दें वो बहुत कम है। वो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनके इसके बावजूद भी उन्होंने जितने भी अपने बॉडी ऑर्गन्स है उसके साथ कनेक्ट हो करके उसका विजडम और खुद के ज्ञान उसमें डालकर स्व अनुभव से, खुद की अनुभूति से उन्होंने ये विजडम निकाला है, जो कि अपने ऊपर ही काम करके हम कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज का जो टॉपिक है हमारा किडनी डिजीजेस के बारे में और इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो इतने बड़े अगाध ज्ञान को आत्मसात करने से पहले हम 10 मिनट का ध्यान कर लें, ताकि जो ज्ञान है वो अपने कॉन्शियस माइंड में जाए, हम उसको पूरी तरह से आत्मसात कर सकें और अपने चलन में ला सके। तो चलिए दोस्तों, हम सब ध्यान करते हैं। सब आंखें बंद कर लीजिए, फिंगर्स को क्रॉस कर लीजिए, लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। कोई चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए और बहुत ही कंफर्टेबली एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। Mini sound is okay? Yes. ठीक है, ओके है। Okay. आंखें बंद करिए और अपने सांसों से जुड़ जाइए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। ना कोई चिंता, ना कोई विचार, सिर्फ सांसें। सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों।
प्रकाश के एक स्तंभ को अपने सहस्रार से शरीर में प्रवेश करते अनुभव कीजिए। उस प्रकाश की ऊर्जा को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। अपने शरीर के कण कण में प्रकाश को भर दीजिए। बहुत ही सहज भाव से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें। ना कोई चिंता, ना कोई विचार। सिर्फ सांसें। स्नेह म्यूजिक नहीं आ रही है, म्यूजिक का ध्यान रख लीजिए। कोई भी आंखें ना खोलें। सिर्फ अपने सांसों पर केंद्रीभूत हो जाइए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें।
5 4 3 2 1। अपने हाथों को आंखों पर रख लीजिए और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। सबको फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है किडनी डिजीजेस एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। पहले हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या है ये किडनी डिजीजेस है क्या। जैसे हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, पचता है। पचने के बाद क्या होता है, जो सार है वो अपने ब्लड में मिल जाता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। तो ब्लड में भी कितना प्योर होना चाहिए, ब्लड कितना प्योर होना चाहिए, उसके प्योरिटी पर कौन ध्यान रखता है? किडनी। कितना फ्लूइड होना चाहिए, उसमें वाटर कितने होने चाहिए, सॉल्ट कितने होने चाहिए, मिनरल कितने होने चाहिए, ये किडनी ध्यान रखता है। जो एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो यूरिन के माध्यम से वो निकाल देता है। तो इस करके क्या हो जाता है, अपना जो ब्लड है वो एक बैलेंस स्टेट में रहता है। उसमें जो सॉल्ट, वाटर, मिनरल होता है जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो हैं ये एक बैलेंस अमाउंट में रहते हैं अपने बॉडी। तो देखा जाए तो किडनी का काम है फिल्टर करना। तो सपोज आप फिल्ट्रेशन कोई कारण से, सपोज फिल्ट्रेशन में कोई बाधा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, या उसके जो होल्स है वो अगर बड़े हो गए, या सपोज अपने छन्नी ही आप ले लीजिए, छल्ली ले लीजिए, उसका जो अगर जो होल है वो छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो इम्प्यूरिटीज है वो नहीं आएंगे अच्छे से, मीन्स अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएंगे, और बड़े हो गए तो क्या हो गया, सब कुछ ही निकल जाएंगे। तो इसीलिए किडनी का जो फिल्टर का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो कई कारण होते हैं, जो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाने का कई कारण होते हैं। क्रॉनिक, एक्यूट, कई कारण होते हैं। अपना जो ब्लड प्रेशर है वो अगर सही नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई है या डायबिटीज है, तो हमें किडनी में इश्यूज रहते हैं। फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो फिर अपने एंकल्स वगैरह में, जॉइंट्स वगैरह में स्वेलिंग्स होते हैं, बहुत पेनफुल होता है, और लोअर बैक पेन होता है इसके लिए, और किडनी में स्टोन हो जाते हैं। फिर वो स्टोन्स को निकालना भी कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर नहीं तो फिर क्या हो जाता है, अगर एक्यूट सिचुएशन है तो फिर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। और ट्रांसप्लांट आप करिए तो ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट कर लिया और आप पूरे डिजीज से मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने होते हैं, डायलिसिस होता रहता है। मीन्स एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आप कह सकते हैं, जिससे आप मीन्स लाइफ लॉन्ग सफरिंग है। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट जो आध्यात्म मीन्स खुद को स्टडी करके, खुद के चलन, खुद के मन, खुद के थॉट्स, इसके ऊपर काम करके अगर इतनी बड़ी बीमारी से हम मुक्त हो जाते हैं तो, और इसमें कोई पैसा भी तो नहीं लगता, और क्या फायदे हो जाते हैं इसके, कि आप आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप खुद को जानने लग जाते हैं ना, खुद में क्या बुराई है, खुद में क्या अच्छाई है, क्या किसको इम्प्रूव करना है, किसको कट करना है। तो कितना ही खूबसूरत प्रोसेस होता है, और इसमें आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चले जाते हैं और बिना पैसे के आप कई सारी बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज की जो हमारे स्पीकर हैं, जो इस डिजीज के, इस किडनी के डिजीज क्यों होते हैं, उसका निवारण कैसे हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने हमारे लिए आए हैं, हमारे पास आए हैं कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रिय बहुत ही सीनियर मास्टर हैं सुनंदा जी शराफ। उनके बारे में क्या बताएं, वो 2008 से ही वो पीएसएसएम ध्यान से वो जुड़े हुए हैं, और स्पिरिचुअल टैबलेट से भी कई लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं। जीके सर से भी काम कर चुके हैं, और जीके सर के साथ, और काउंसलिंग भी करते हैं,
और मेडिटेशनल क्लासेस भी लेते हैं इंडिया में, और इंटरनेशनली वो लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी लेते हैं ये। और इनको रुचि है आर्ट एंड क्राफ्ट में, और बहुत ही गुणी हैं। इनके बारे में और क्या बताएं, ज्यादा देर नहीं करते हुए उनको ही हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। सुनंदा जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। आइए और इस मंच को संभालिए। थैंक यू मिली जी। नमस्ते सभी फ्रेंड्स, दोस्तों को। मिली जी ने तो किडनी पार्ट के बारे में काफी कुछ बता दिया है, तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मिली वंस अगेन। सो किडनी एक हमारे बॉडी का सबसे एसेंशियल पार्ट है जो कि फिल्टर का काम करता है। जैसे फिल्ट्रेशन हम वाटर फिल्टर करते हैं, उसी तरह से हमारे किडनी प्योरीफाई करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन करता है, बैलेंस करता है फ्लूइड का, एंड जो भी ब्लड प्योरीफाई करता है, वाटर कितना बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब किडनी का काम है। और किडनी हमारे यूरिनल पार्ट के पीछे ही होता है, जस्ट यूरिन के थैली के पीछे हमारे। और किडनी दोनों पेयर्स में होते हैं, जैसे सब मेल फीमेल जैसे, वैसे किडनी भी पेयर्स में होता है। और किडनी का शेप बीन्स की तरह होता है, जैसे एक छोटा बीन्स का टुकड़ा होता है, उसी हिसाब से किडनी भी एक पेयर के हिसाब से होती है। तो अब किडनी का बहुत बड़ा फंक्शन है अपने इसमें। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस। किडनी को पावर हाउस भी बोला जाता है। ये सारा वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्योरीफाई एंड ब्लड कितना होना चाहिए, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स है कितने अंदर मतलब निकालना है, सब किडनी का ही फंक्शन होता है। तो किडनी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो अब इसको हम लोग जब किडनी के प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो फिर उसको हम लोग स्पिरिचुअली किस तरह से किडनी को अपने ठीक कर सकते हैं। किडनी क्या होता है, इसको बैलेंस होना चाहिए दोनों तरह से। जैसे बैलेंस इन लाइफ होता है, इट इज वेरी एसेंशियल इन बैलेंसिंग ऑपोजिट। ये जैसे हॉट एंड कोल्ड, आपका राइट एंड रॉन्ग, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये सब जैसे सिंबलाइज्ड होते हैं, वैसे किडनी भी दो मतलब फंक्शन इसका उसी तरह से होता है। तो अपने फिर क्या होता है ना, अगर जैसे अपने लाइफ में कोई इश्यू आए, कोई लाइफ पार्टनर के साथ कोई इश्यू है, कोई मस्कुलाइन फेमिनाइन इश्यूज हैं, तो ये सब किडनी के प्रॉब्लम के वजह से अपने उसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अपने लाइफ में इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आपके लाइफ में डिफिकल्टीज आए कोई भी रिलेशनशिप में, या फिर आपके इफ यू आर होल्डिंग एनी इमोशनल बैलेंस, कोई भी आपका इमोशनल बैकलॉग्स रह गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको आप होल्ड कर रहे हो, इस तरह के अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, या कुछ प्रॉब्लम्स आप लाइफ में क्रिएट कर आते हैं, तो फिर आपको वो समझ लेना चाहिए कि आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको वो सब क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से ध्यान देना, मतलब आप तो आपका आपको समझ में आ जाएगा कि आपके किडनी के किस किडनी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और किस तरह से अपने को, जैसे अगर अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस में एंगर, बहुत गुस्सा आ रहा है, फियर है, आपका बैलेंस नहीं चल रहा है, तो ये सब जब डिफिकल्टीज आते हैं ना, तो फिर आप अपने लोग को वो फील हो जाता है कि अपने को किडनी में प्रॉब्लम है। फिर सेकेंडली इमोशनल बैलेंस करना पड़ेगा अपने को लाइफ में। जब अपने इमोशनली बैलेंस नहीं होते, कि कोई भी फील्ड में अपने फेलियर हो जाते हैं, जैसे अपना फिजिकल लाइफ में, अपने बिजनेस जॉब में, कोई भी लाइफ में जब अपने फेलियर फेस करते हैं, अपने बैलेंस करके नहीं चलते, अपने इमोशंस बैलेंस नहीं होता है, तो फिर अपने को ये सब फेलियर को फेस करना पड़ता है। एंड उस समय अपने को क्या करना होता है कि वी हैव टू लर्न द एक्सप्रेशन इन द राइट टाइम। जब अपने कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपने को जब अपने जिस जगह में अपने को नहीं बोलना है और अपने बोल पड़े, तो अपने बैलेंस नहीं चल रहा है, अपने गलत जगह गलत चीज बोल पड़े, तो जब ये बैलेंस डिसबैलेंस होता है, तो अपने को ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अपने को वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कहाँ पे किस फील्ड में अपने बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं।
वैसे जो जो छोटे छोटे लाइफ में मिस्टेक्स होते हैं, माइनर मिस्टेक्स, जैसे अभी मान लीजिए अपने को थॉट्स आ रहे हैं, जो थॉट्स है जो कि अभी गलत थॉट है, कोई भी चीज के बारे में अपने गलत सोच रहे हैं, तो अपने तुरंत अगर वो उस समय अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, तो अपने वो चीज से थोड़ा पीछे आ जाते हैं कि भाई अभी ये थॉट मेरे लिए नहीं है। मान लीजिए अपने किसी के बारे में कुछ भी गलत थिंकिंग आ गया, जो कि वी डोंट नो, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, अपने उसके पार्ट में नहीं है, आज किसी और से सुन के अपने किसी को जज कर रहे हैं, तो ये गलत थॉट है। तो इसको आप अगर तुरंत उसको बैलेंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो पता नहीं कैसे है, मैं तो कभी मिली नहीं हूँ, तो व्हेन यू चेंज योर सेल्फ, व्हेन यू चेंज योर थॉट्स, तो आपको ये सब थॉट्स हट जाते हैं। तो यू कैन बैलेंस इन दिस वे। कहीं आप कुछ बोल रहे हैं जहाँ जरूरी नहीं है, दो जन का आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपका बोलना वहां जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू आर सेइंग, जब आप फिर भी वहां पे बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ये गलत स्पीच, गलत जगह में गलत चीज यूज कर रहे हो। वो प्लेस आपके लिए है कि नहीं, वो टाइम सही है कि नहीं, आपको वहां बोलना चाहिए कि नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें, अगर अपने लाइफ में ये सब छोटी छोटी चीजें अपने देख के चलेंगे, अगर अपने ये सब चीज को करेक्शन करते हुए चलेंगे ना, अपने को ये सब प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अपने को ऑलवेज कहाँ क्या चीज यूज करना है, राइट जगह है कि नहीं, राइट प्लेस है कि नहीं, यहाँ पर जहाँ आपने कभी किसी को पैसा दे रहे हैं, वो स्पिरिचुअली वो पैसा यूज कर रहा है कि नहीं, या वो आपका पैसा का कहीं और उसका डिसएडवांटेज उठा रहा है, तो फिर वो गलत जगह अगर आप चीजें गलत यूज करेंगे, तो आपको ये सब किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब आते हैं। और ये जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उस समय हम लोग करेक्ट नहीं करते, तो ये आगे जाके क्रॉनिक हो जाते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हेन वी आर डूइंग स्मॉल मिस्टेक, उसी समय अगर अपने अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वी डोंट गो इन मेजर मिस्टेक। तो माइनर मिस्टेक में फिर जैसे रॉन्ग इमोशन, नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं, इमोशनल इमोशंस अपने गलत होते हैं, अपने बोलने के समय भी अपने नहीं सोचते हैं, तो ये सब चीज बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, लेकिन क्या होता है अपने उस चीज पे ध्यान नहीं देते, जब ध्यान नहीं देते तो फिर अपने को ये सब किडनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर ये छोटे क्रॉनिक, अभी छोटे होके फिर वो बड़े में मेजर मिस्टेक्स में आ जाते हैं, वो क्रॉनिक डिजीज बन जाते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज सी कि अपने कहाँ क्या चीज यूज कर रहे हैं, राइट प्लेस, राइट टाइम, ऑन राइट थॉट्स है कि नहीं, राइट स्पीच है कि नहीं, अभी कहीं पे अपने पैसा भी यूज कर रहे हैं, तो वो समय वो सही जगह है कि नहीं, सही लोग को अपने दे रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज अपने थोड़ा अगर ध्यान दें और अगर अच्छी तरह से करें, तो वी वोंट हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और अगर इस तरह के कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो आप उस समय करेक्ट कर सकते हैं, तो देन ऑल्सो यू कैन कम अवे फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फिर अपने जो काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जहां भी अपने कोई भी मतलब लाइफ के कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अपने, जैसे मान लीजिए अपने कर रहे हैं, अपने जॉब में है, अपने वहाँ फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने को पता है अपने को बॉस है, ये है, सबको ये करना है, लेकिन अपने कहीं कहीं रिजिड हो जाते हैं, नहीं इस तरह से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव क्वालिटीज अपने में नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिर अपने, तो ये सब जब आता है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं आते हैं, तो अपने डील नहीं करते ढंग से, तो फिर अपने को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम सब इसी से स्टार्ट होते हैं। अपने को ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में ध्यान दें, तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट यही आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लाइफ में कौन सा फील्ड में कहाँ पे लैक कर रहे हैं। अगर वही फील्ड अपने वहीं पे संभाल लिया जाए, तो फिर आगे जाके अपने को ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। तो अपने को ऑलवेज वी शुड बी फ्लेक्सिबल इन डूइंग वॉट एवर वी आर डूइंग। अनवांटेड इश्यूज आ जाते हैं, अनवांटेड बिलीफ, जो अपने बचपन से बिलीफ लेके चलते हैं, वो सब बिलीफ को अपने तोड़ते नहीं है, उसी के साथ बहते चले जाते हैं कि आज अपने फादर्स ऐसे बोले, ऐसे होता था तो यही है, वो सब बिलीफ जब अपने तोड़ते चले जाते हैं, जब अपने समझने लगते हैं कि ये बिलीफ ऐसा नहीं है, तो अपना पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। अपने को वही चेंज जब अपने करते आएंगे, तो फिर अपने को अपने ये सब प्रॉब्लम से हट जाएंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज टैबलेट, वो डॉक्टर्स से टैबलेट लेने से अच्छा अपने ये सब छोटी छोटी चीजें जिंदगी में करेक्शन करते आएंगे, तो अपने को प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे।
So we have to read books, we have to do lots of travelings and all. तो फिर जब अपने अगर समझ लीजिए बैलेंस करके चल रहे हैं तो अपने we will never face all these problems. फिर आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस, तो आप जब जिस जगह में आपको जाना है, जो आपको कहीं आप जिस डेस्टिनी में आपको पहुंचना है, यू नो योर सोर्स कि आपको ऐसे ही जाना है, इस तरह से जाना है, बट उसमें भी आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, आपका गोल आपको पता है और आपको आपका रास्ता पता है, बट इफ यू आर नॉट गोइंग इन दैट वे, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, मतलब आप उसमें ठीक है ना, कैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो आपका रिलेशनशिप में, आपका पर्पस ऑफ लाइफ और आपका करियर, ये सब चीज अगर आप प्रॉपरली और राइट डायरेक्शन में जाते हैं, देन अगेन यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स. आपको मतलब डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने आप में देखने लग जाएंगे और करेक्शन करने लग जाएंगे, तो यू वोंट फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, या कुछ भी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे मतलब फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पार्टनर के संग प्रॉब्लम आ रहा है, या मेरे जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे बच्चों के संग है, तो आप अपने आप में ही करेक्शन कीजिए. जस्ट सी व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, वेयर यू आर रॉन्ग. फिर उसके बाद अपने और एक पॉइंट आता है कि अपने फिजिकल प्लेजर जो होती है, physical pleasure is whatever your body is required, whatever your body, you have to do your body towards your, you have to do your duty towards your body. आपका जो भी बॉडी फिजिकली आपको उस समय जो भी मांग रहा है, जो डिमांड कर रहा है, डोंट इग्नोर दैट, उसको पूरा करिए. मतलब आप उसको अगर आप पूरा करते हो, यू आर टेकिंग योर फिजिकल प्लेजर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट थिंकिंग कि ये ऐसा, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, तो आप जल्दी ही सब प्रॉब्लम, मतलब ये क्या, ये कुछ भी नहीं है. डे टू डे लाइफ में जब अपने जैसे भी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी में अपने को छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखनी. तो जब अपना बॉडी डिमांड्स वगैरह पूरा करते विदाउट एनी बिलीव दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस लिमिटेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको फेस नहीं करने पड़ेगी. Then after this physical pleasure, we come to that circulatory forces. Circulatory forces क्या होता है? बैलेंस करना होता है. आपका एनर्जी फील्ड जो होता है, तो आपको नेम, फेम और मनी जहां आप दे रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो आप उसको देख के दीजिए, मतलब आप देख के यूज कर रहे हैं, आप उसको पैरेलली यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे. कभी कभी होता है आपका बहुत नाम होने की वजह से कहीं आपको बदनामी वगैरह लेनी होती है, तो वो बदनामी के डर से आप पीछे मत हटिए. व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर डूइंग, आपका गलत नहीं है, तो फिर आप उससे पीछे मत हटिए. दैट विल कम. तो आपको स्टेबल रहना पड़ेगा उस सिचुएशन में, स्टेबल रह के, और प्रॉपरली वो इमोशनली आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा. तो आपका, और आप जहाँ जब मनी यूज कर रहे हैं, आप किस जगह आप वो सब मनी स्पेंड कर रहे हो, आप सही लोग को दे रहे हैं कि नहीं, वो सही तरह से यूज कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ये सब फील वेरी सिंपल. लेकिन जब ये सब इमोशनल बैलेंस अपने लाइफ में करते चलेंगे ना, तो अपने को ये किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. तो वी हैव टू ऑलवेज कीप चेकिंग व्हाट वी आर डूइंग. देन उसके बाद अपने कुछ बुक्स हैं, या अपने ये अगर बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ने की बेनिफिट्स क्या होते हैं? अपने गुरु का ज्ञान ले लिए, सब कुछ कर लिए, स्वाध्याय कर लिए. बुक्स पढ़ने से अपने को और आगे का ज्ञान मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लोग अपने जो वो लाइफ में अपना फेस करते हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, तो वो अपना पूरा उसमें हिस्ट्री लिखते हैं, पूरा अपना ऑटोबायोग्राफी करते हैं, या उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में अपने को देते हैं. तो जैसे कुछ बुक्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, इल्यूजन, 4 एग्रीमेंट्स, ट्रैफिक सिग्नल, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये सब बुक्स प्रिस्क्राइब की. ये सब बुक्स आप पढ़ने से आपको और इसमें आगे नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से हम लोग को ये सब कैसे फेस करना है. तो इट गिव्स अस, यू नो, स्मॉल थिंग्स अपने को बहुत कुछ सिखा देते हैं. बस वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि अपने को कहाँ पे क्या चीज इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरह से अपने को ये अपना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अपने को अपने इमोशंस बैलेंस रखने हैं, अपने फीलिंग्स कैसे हैं, अपने थॉट्स क्या आ रहे हैं, अपने किस प्लेस में है, कब अपने को बोलना है, किस तरह से बोलना है. ये छोटी छोटी चीजें, माइनर थिंग्स, इफ वी डू इट, तो अपने को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. और
we should always go through this books which also help us कि अपने ये सब और आगे इसके बारे में सोच सके. So ये किडनी रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि अपने को और आगे ले जाती है कि अपने किस तरह से छोटी चीजें करेक्ट करके बड़ी बड़ी बीमारियां से हट सकते हैं. और अगर अपने इस छोटी इमोशंस को देख लेते हैं तो अपने बड़े और क्रॉनिक डिजीज नहीं लगते हैं, तो अपने उससे बाहर आ जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में करेक्ट कीजिए ताकि आगे हमें और फेल ना करना पड़े. और डॉक्टर जी के हैं जो कि सर ने हम लोग को सब कुछ इतनी इजी तरह से इतना सब कुछ दे दिया है. जस्ट वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर दिस. थैंक यू. मिली जी, यू आर म्यूटेड. बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा जी. थैंक यू. इतने अद्भुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया. तो देखिए दोस्तों, क्या हो गया, मीन्स अपने में ही थोड़ा थोड़ा सुधार करके, अपने इमोशन, अपने ही थॉट, अपने ही डे टू डे लाइफ में छोटा काम करके, बुक रीडिंग करके, ट्रैवलिंग करके, अगर हम ये करके हम अगर ये सारी इतनी बीमारियों को हल कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें. तो है ना अद्भुत वाली बात. तो आपका बहुत 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 धन्यवाद सुनंदा जी. और अभी हम लेंगे एक्सपीरियंस में बोलेंगे, उनका भी हमारे पास ऑडियो है. वो कोई असुविधा के कारण वो लाइव नहीं आ सके हैं, तो उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है. तो हमारे पास सुप्रिया जी हैं जो ट्रांसलेट करके देंगे हिंदी में. तो आइए हम पहले ऑडियो को सुनते हैं, फिर सुप्रिया जी उसे ट्रांसलेट करके देंगे. सुप्रिया जी, आपका स्वागत है. आइए, आप मन संभालिए. थैंक यू मैडम. पहले मैं ऑडियो चला दूं. ऑडियो चलाइए मैडम. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు ప్రశాంత్ విన్నకోట. మాది విజయనగరం జిల్లాలో శృంగపురపు కోట అనే ఊరు. అయితే నేను చిన్న వయసు నుండి చాలా అనారోగ్యాలతో గురై ఉన్నాను. అయితే ఈ మధ్య కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యాయి. కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యాక మళ్ళీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేశారు. చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. అయితే అయిన తర్వాత మా పిన్ని లావణ్య గారు ఉంటారు, ఆవిడ ద్వారా డాక్టర్ జీకే గారిని వైజాగ్లో కలిశాను. ఆయన నన్ను చూసి ధ్యానం చేస్తూ బుక్స్ చదువుతుంటే నీకు తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. దాంతో పాటు ఇంట్లో ఒక 4x4 పిరమిడ్ నీ గదిలోని నీ బెడ్ మీద పెట్టుకో అని చెప్పారు. అప్పుడు నుండి ఒక 41 రోజులు 6 నుండి 8 గంటల వరకు ధ్యానం చేశానండి. చేస్తున్నాక నాలో మార్పులు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఆలోచనలను కానీ, ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తున్నాయి. అవన్నీ తెలుసుకున్నాక కొన్ని రోజుల తర్వాత జీకే సార్కి చెప్తే, జీకే సార్ రేవలపాలెం పిరమిడ్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 41 రోజులు ఉండండి అని చెప్పారు. అది చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చి 10 రోజులు అవుతుంది. మనకి స్వాదిష్టాన చక్రం ప్రాబ్లం అండి. ఎప్పుడైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే అది స్వాదిష్టాన చక్రం అన్నమాట. స్వాదిష్టాన అంటే స్వయ ఇష్టాలన్నమాట. మన ఆత్మకి ఏమి ఇష్టమో అవి చేయకుండా అణిచిపెట్టుకున్నా అప్పుడు మనకి స్వాదిష్టం మీద వస్తుంది. అండ్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పిన, మనం కోపం ఎక్కువసేపు కోపం అది చూపించేసిన, ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పించుకున్నా కూడా అది మనకి స్వాదిష్టాన చక్రం మీద పడి అక్కడ బ్లాక్ అయ్యి కిడ్నీ అనేది ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అది మనం ధ్యానం ద్వారా మెల్లమెల్లగా అనుభవాలు వస్తూ మనం ఎమోషన్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం మనకు వస్తుంది. అలా నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. అది ఎప్పుడు పిరమిడ్ దగ్గరికి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఇక్కడ పొందిన జ్ఞానాన్ని, ఇక్కడ చదివిన బుక్స్ వల్ల, వాటి వల్ల నేను నా ఎమోషన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎలాగా నేర్చుకోవాలి, ఏటి తెలుసుకోవాలి అనేవి తెలుసుకున్నాను.
అది తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చిన 10వ రోజే ఒక హాస్పిటల్లో టెస్టులు చేశారనమాట. నాకు టెస్టులు చేసాక ఇంత ముందు వరకు నాకు డయాలసిస్ వారానికి 3 సార్లు ఉండేది, ఇప్పుడు 2 సార్లు తగ్గిందనమాట. దానితో ఇంతకు ముందు అయితే ఈ ధ్యానంలోకి రాకముందు నేను నాకు డయాలసిస్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వెళ్ళడం, డయాలసిస్ చేయించుకోవడం, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి పడుకుని పోవడం, మళ్ళీ సేమ్ అదే రిపీట్ అయ్యేదనమాట. ఇంకా వేరే ఏ పనులు చేయడానికి కానీ చదవడానికి కానీ ఏటి ఉండేవి కాదు అసలు. అది ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి అన్నీ మెల్లమెల్లగా వాటంట్లో అవి బిల్ట్ అవుతున్నాయి. ఇది ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే నేను నాది బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆగిపోయిందండి. నేను అది పూర్తి చేద్దామని చెప్పి మా కాలేజ్కి చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను. ఈ కరోనా వల్ల ఫోన్ ఎవరెవరికి కలుస్తుంది అనమాట. అంటే కాలేజ్లోని సెక్యూరిటీ గార్డులకు ఒకసారి, హాస్టల్ వాళ్ళకి ఒకసారి అలా వెళ్తుంది. మా డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం వెళ్ళలేదనమాట. అయితే నేను యాక్చువల్లీ స్పిరిచువల్ సర్వీసెస్లోని స్పిరిచువల్ సైన్స్ సర్వీసెస్ 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో సోషల్ సర్వీస్, ఇంకోటి స్పిరిచువల్ సర్వీస్, ఇంకోటి స్పిరిచువల్ సైన్స్ సర్వీస్. స్పిరిచువల్ సైన్స్ సర్వీస్ పరంగా నేను యాప్ డెవలప్ చేశాను అనమాట స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్కి. సో ఆ యాప్ పూర్తయిన తర్వాత దాని ముందంతా నేను కాలేజ్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తున్నా వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాలేదు. అది యాప్ తయారైపోయిన తర్వాత నేను వాళ్ళకి నేనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయలేదు, వాళ్ళే నాకు ఫోన్ చేసి బాబు వీళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసులు ఉంటున్నాయేమో జాయిన్ అవుతావా అని అడిగారు. అలాగా ఇప్పుడు బీటెక్ కూడా పూర్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే చదువు అవుతుంది, డయాలసిస్ అవుతుంది, అండ్ నా వరకు నేను అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాను అనమాట అండి. అది మాత్రం ఈ పిరమిడ్కి వచ్చిన తర్వాత నుండి నాకు చాలా మార్పులు అనేవి తెలిసాయి. థ్యాంక్ యూ అండి. नमस्ते, मैं सुप्रिया प्रशांत जी का ऑडियो का ट्रांसलेशन कर रही हूँ हिंदी में। प्रशांत जी वैजाग के पास, विजयनगरम के पास श्रृंगवरपकोटा गांव से संबंधित है। तो वो बचपन से ही प्यार से पले बड़े हैं। इनका इस साल 6 महीने पहले किडनी प्रॉब्लम हुआ था, दोनों किडनियां फेल हो गए थे। तो इनको डॉक्टर ने कहा किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुका है इनका। पर उसके बाद भी उनका प्रॉब्लम ऐसे का ऐसे ही था। तो उनकी चाची लावण्या जी है जो उन्हें बताया कि ध्यान करने से, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के थ्रू हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर एक जी के हैं जो स्पिरिचुअल सर्विस करते हैं, तो उनसे मिलिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उनके थ्रू उन्होंने, प्रशांत जी ने उनके चाची के थ्रू जी के सर से मिले। तो जी के सर ने कहा उनको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से और मेडिटेशन करने से आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है, और कहा कि एक 4x4 पिरामिड अपने घर में रखिए बेड के पास, और रोज 6 से 8 घंटे मेडिटेशन कीजिए और पुस्तक भी पढ़िए। मेडिटेशन के संबंधित आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। तो प्रशांत जी ने पिरामिड भी 4x4 का पिरामिड भी घर में बेड के पास बनाया, और 41 डेज के लिए मेडिटेशन करने लगे, 6 to 7 आवर्स के लिए। तो ध्यान करने के 10 दिन के बाद उनके अंदर इमोशनल चेंजेस आने लगे, मतलब उनके इमोशंस के ऊपर उनका कंट्रोल होने लगा। तो वो सर से फोन करके फिर बताया थोड़ा चेंजेस मुझ में आने लगे हैं। तो सर ने कहा आप ऐसा कीजिए, आप रावलपालెం एक गांव है नजदीक में, तो उधर एक पिरामिड सेंटर है, वहां जाके 41 डेज के लिए सेंटर में एडमिशन लीजिए, फिर वहीं रह के फिर ध्यान कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रशांत सर ने रावलपालెం पिरामिड सेंटर को चले गए, फिर वहां जाके फिर 41 डेज के लिए मेडिटेशन करने लगे। फिर 10 दिन के अंदर ही उनके किडनी के संबंधित इंप्रूवमेंट आने लगा। पहले हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था, तो यहाँ पहुंचने के बाद, पिरामिड सेंटर पहुंचने के बाद 10 दिनों में ही उनको पता चला कि डायलिसिस हफ्ते में 3 की जगह 2 के जरूरत पड़ने लगी। मतलब एक कम हो गया उनका डायलिसिस का जो है वो कोर्स एक कम हो गया, मतलब इंप्रूवमेंट आ गया उनके डायलिसिस के ऊपर, किडनी थोड़ा फंक्शनिंग करने लगा। तो बाद में उनको पता चला कि ये किडनी संबंधित रोग जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र के संबंधित रोग है। स्वादिष्टान मतलब जो अपने आत्मा के संबंधित जो इच्छाएं होती है उनको दबाने से स्वादिष्टान चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके ऊपर काम करने से हमारा किडनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये उनको जानकारी मिली वहां पिरामिड सेंटर में।
फिर वो इमोशनल बैलेंस करने लगे, अपने आप को जहां जहां ब्लॉक स्टक हो गए वो इमोशंस के कंट्रोल करना, फिर स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम करने लगे। तो उनका किडनी का यूरिन प्रॉब्लम भी क्राइटेरिया भी थोड़ा बढ़ने लगा, मतलब वो कम होने लगा किडनी प्रॉब्लम। फिर इमोशनल पे कंट्रोल, और सभी जगह और सेंटर में बुक्स भी पढ़ते लगे। सेंटर में, पिरामिड सेंटर में बुक्स भी पढ़ने के बाद उन्हें पता चला, पहले तो वो बीटेक फाइनल ईयर में थे, तो लॉकडाउन के कारण उनका जो बीटेक फाइनल ईयर का था वो डिसकंटिन्यू हुआ था। तो जितनी बार भी उन्होंने कॉलेज के लिए फोन किया था तो कभी फोन नहीं लगता था, कभी हॉस्टल को जाता था या फिर वार्डन को जाता था, किसी और को लगता था फोन, पर उनका जो सेक्शन था उस सेक्शन ऑफिसर कॉलेज में सेक्शन के हेड के लिए फोन नहीं लगता था। जब ये पिरामिड सेंटर में जाके अपने आप मेडिटेशन करने लगे और ध्यान करने लगे और बुक्स पढ़ने लगे, तो वही कॉलेज से उनको कॉल आया कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं, आप ज्वाइन हो सकते हो क्या। तो देखिए यहाँ मेडिटेशन करने से उनको यूनिवर्स ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया। हम अपना सर्विस करते रहे तो वो यूनिवर्स ही हमें सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में। तो वो वहाँ स्पिरिचुअल सेंटर में वो काम करते हुए स्पिरिचुअल सर्विस 3 तरह की होती है वो उन्होंने समझा। एक सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस, 2 स्पिरिचुअल सर्विस, तीसरा स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। तो वो प्रशांत सर ने स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लिए एक ऐप बना के दिया, ये स्पिरिचुअल सर्विस सेवा के लिए। तो वो टैबलेट इसको यूज करने से स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लिए उन्होंने जो ऐप इस्तेमाल किया, उसके कारण यूनिवर्स उनके लिए पूरे अच्छा काम सपोर्ट देने लगा। उनका डायलिसिस भी चल रहा था और उनका बीटेक का फाइनल ईयर का क्लासेस भी ऑनलाइन में चल रहा है, और वो मेडिटेशन के थ्रू इतना एनर्जी पा रहे थे कि पहले तो जब डायलिसिस करके आते थे घर पे तो उनका कुछ भी करने का इच्छा नहीं रहती थी और इतना वीकनेस फील होता था कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। पर अब उनका मतलब हो गया चेंज, इतना आ गया कि वो अपने आप अपने काम भी कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और कॉलेज का भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ये इतना चेंजेस उनमें दिखाई दिया। वो जीके सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू मैम। आई होप अब मैंने एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरी वर्ड बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया और परफेक्टली एक्सप्लेन मैडम। थैंक यू मैम। और अभी हम मैम यू नीड टू मेक गीता सागी co-host. She also came to share her experience. ओके Yeah, she's done. Yes, Now ma'am. madam will tell the experience in Telugu and you can translate it. Okay. मैडम उनकी देवी। स्पॉटलाइट कीजिएगा गीता मैडम के ऊपर। హలో దేవి, హలో నమస్తే అండి। దేవి గారు, మామూలుగా ఇలా చెప్పచ్చా? వీడియో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఆడియో ఇలా ఆడియో చాలు। యా యా ఓకే మేడం మీరు ఒక్కో సెంటెన్స్ చెప్పి ఆగితే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను మేడం హిందీలో, సరేనా? యా ఓకే ఓకే మేడం, అయితే ఓకే థ్యాంక్ యూ मैम वीडियो ऑन करेंगी तभी स्पॉटलाइट होगा। ओके मैडम बाहर है तो उनका मैडम इसलिए नहीं ऑन कर रही है। तो मैम स्पॉटलाइट नहीं होंगी, वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कर दिए, सुप्रिया जी को स्पॉटलाइट में लगाओ बस। यस ఓకే హాయ్ అండి, నా ఆత్మ బంధువులందరికీ నా ఆత్మ ప్రణామాలు। నా పేరు గీత, నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను। नमस्ते सभी आत्म बंधुओं को, मेरा नाम गीता, मैं वैजाग से बात कर रही हूँ। मैं उनकी ट्रांसलेशन हिंदी में कर रही हूँ। ओके मैडम చెప్పండి। నేను ధ్యానంలో రాకముందు నా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి, చాలా చాలా బాధపడేదాన్ని నా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి। అంటే ఎలాంటివంటే స్టోన్స్, నా కిడ్నీలో రెగ్యులర్ గా స్టోన్స్ వచ్చేవి, అవి నేనేంటంటే రిమూవ్ చేయించుకునేదాన్ని, కానీ మళ్ళీ 6 months కి 7 months కి మళ్ళీ స్టోన్స్ ఫామ్ అయిపోయేవి। దాంతో యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్, ఆ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఈ అబ్డామిన్ స్టమక్ కింద అబ్డామిన్ ఎప్పుడు సివియర్ పెయిన్ ఉండేది కంటిన్యూస్ గా। ओके मैडम को यूरिनरी प्रॉब्लम और किडनी में प्रॉब्लम था
किडनी में हर 6 महीने को एक बार किडनी स्टोन्स होते थे, उनको निकालना पड़ता था, फिर भी 6 महीने के बाद फिर आते थे किडनी में स्टोन्स। तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था और लोअर अब्डोमेन में पेन होता था उनको, यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण। మేడం ధ్యానంలో ధ్యానంలోకి వచ్చి బాగా ధ్యానం చేసాక 50% అయితే నాకు హీల్ అయింది. ध्यान में आने के बाद बहुत ध्यान करते थे मैडम, तो उनका 50% का जो यूरिनरी प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम था वो क्यूर हो गया। కానీ మిగతా 50% నాకు తగ్గపోయేసరికి సో స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ డాక్టర్ జీకే గారి దగ్గర కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకున్నాను. आधा कम हो गया, फिर 50% अभी क्यों नहीं गया ये सोच के फिर मैडम ने जी के सर के साथ काउंसलिंग करने के लिए सोचा और स्पिरिचुअल टैबलेट्स अटेंड करने लगी। स्पिरिचुअल टैबलेट्स जी के सर के साथ काउंसलिंग किया तो सर ने उनको काउंसलिंग किया। సో కౌన్సిలింగ్ ద్వారా నేను చేస్తున్న చిన్న చిన్న తప్పులు నన్ను నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాను. काउंसलिंग से उन्हें पता चला कहाँ-कहाँ वो मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर रहे हैं, तो वो मुश्किलें उनको पता चलने लगा। సో నేను ఐడెంటిఫై చేసుకున్నవి నేను ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలు పెట్టేసరికి అంటే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశానంటే నా మాటలోని కానీ నా ఆలోచనలో కానీ నా సంకల్పంలో కానీ నా టైంలోని అంటే ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడాలి అన్న ఎంత ఆలోచించాలో అంత ఆలోచిస్తూ పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం, నెగిటివ్ నుంచి కంప్లీట్ గా పాజిటివ్ గా రావడం, సంకల్పం అన్నది దేనికి పెట్టాలో దానికే పెట్టడం. సో టైము అన్నది ఎంత అవసరమైతే అంతవరకు టైం పెట్టడం. जी के सर के काउंसलिंग के थ्रू उनको ये पता चला हमारे थॉट्स, संकल्प और स्पीच और टाइम, ये चारों विभागों में मुझे काम करना है। मैं यहाँ चारों विभागों में गलतियां कर रही हूँ, तो उसको सुधारने से मेरे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो मैडम ने अपने स्पीच पे कंट्रोल किया, अननेसेसरी थॉट जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस पे कंट्रोल किया, और जहां जितना बात करनी है उतनी ही बात करना है, जहां राइट प्लेस है वही बात करनी है। प्लेस और टाइम और थॉट्स और स्पीच चारों चीजों के ऊपर मैडम ने बहुत कंट्रोल किया इसमें। సో ఎక్కడ విషయాలు అక్కడ కట్ చేయడం అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మైనర్ మిస్టేక్స్ లోని ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడ విషయాలు అక్కడ కట్ చేయడం, అనవసరంగా ఏ విషయాలు క్యారీ చేయకుండా. ఎందుకంటే గతం గతః అయిపోయింది, ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు క్యారీ చేయకూడదు. సో ఎక్కడ విషయాలు అక్కడ కట్ చేయడం, ఏ విషయాలు క్యారీ చేయకుండా ఉండడం. माइनर मिस्टेक्स में पहले अव्वल की बात जो है, जो बहुत जरूरी है, जहाँ की चीजें वही कट करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। गतम गतः मतलब जो बीत गया उसके बारे में सोच के फिर उसको उसी में सफर नहीं होना है, और जिसका आप वहीं छोड़ना है उसी को वहीं छोड़ना है, वो चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। నో జడ్జ్మెంట్, నో కమెంట్, నో ఎక్స్పెక్టేషన్, ఈ మూడిట్లు కూడా చాలా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగాను. और बाद में इनको पता चला कि नो जजमेंट, नो एक्सप्लेनेशन और नो कमेंट, ये तीनों चीजों पर भी इन्होंने काम करना शुरू किया इसमें। సో ఈ మైనర్ మిస్టేక్ నేను ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేశానో అప్పుడు ఈ 10 years నుంచి నాకు అస్సలు యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ మళ్ళీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవడం కానీ జరగలేదు. इन चीजों पे इन्होंने जब से काम करना शुरू किया, अब 10 साल हो गए, इनको किडनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया, यूरिनरी इन्फेक्शन भी कुछ भी नहीं आया। अभी 10 साल से ये बहुत सेहतमंद है। సో ఈ మైనర్ మిస్టేక్స్ మీద ఈ ఎక్కువ వర్కౌట్ ఎల్చైనా ఎప్పుడు మనం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండడం, మౌల్డ్ అవ్వడం, ఎక్కువ వాటర్ క్వాలిటీస్ తీసుకోవడం, ఈ మూడిటి మీద మనం ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేయడం ఈ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కిడ్నీ సమస్యలకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈజీగా మనం అందులోంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు. फ्लेक्सिबिलिटी पाने से और माइनर मिस्टेक को पहचानने से हम पानी ज्यादा पीने से किडनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ही बाहर आ सकते हैं। సో నా ఆరోగ్యం నా చేతిలో అని తెలియజేసినటువంటి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా కృతజ్ఞతలు, అండ్ డాక్టర్ జీకే గారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు. సో థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. हमारा सेहत हमारे ही हाथों में है, ये सिखाने के लिए ब्रह्मश्री पत्री जी को मेरा प्रणाम, और जी के सर जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के थ्रू ये हमारे हाथों में ही हमारा सेहत है, ये सभी को सिखा रहे हैं, उसके लिए सभी को
कोटि नमन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you so much. Yeah, Okay. madam, thank you so much for your sharing. Beautiful sharing. Thank you, Supriya ji. Thank you. समझाया कि नहीं मैडम? बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच में सर आ गए हैं, जीके सर आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, प्रणाम सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैडम। मिली जी और सुप्रिया जी बहुत अच्छा तरीका में ट्रांसलेशन भी किया था। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी for translating the things, and then Welcome, sir. yeah, thank you very much for Sunanda Saraf giving the great wisdom behind the kidney illnesses. Thank you, sir. Thinking about the severe kidney diseases like the major kidney failure, the DCKD, whatever the stage may be, or rest of all the illnesses like recurrent urine infections, बार बार वो यूरिन इन्फेक्शन आते रहते हैं, एंड सम ऑफ द माइनर रेनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, एंड उसमें तो हम लोग बहुत सारा केसेस में ये माइनर मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स और स्पेशली द इमोशनल डिस्टर्बेंस उसका है तो जरूर हमने बहुत सारा आध्यात्मिक कारण जैसे देखा था, और इवन सीवियर रेनल केसेस में भी इतना सारा केसेस को मैं देखा था। बहुत सारे केसेस में वो इमोशनल फेल्यूर है तो जरूर रहता ही है। इवन द patient God also will accept at one point that they are unable to come out of that emotional control. Whatever that minor mistake they do in day-to-day life, that is majorly due to emotions as a part of the second chakra, and that too in minor things. आप एक जगह पहुंचने के बाद आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी वो शरीर का जो इतना सारा जीवन में होता है उसके लटक रहता है। So that's why intense meditation and intense book reading is required to implement something practically. Theoretically they may know, they may understand much better, but implementing those things practically is really very tough. And if those masters are there here still, even they can come forward and they can tell their opinion, how far they are successful in controlling their emotions, or they might have working with वो लोग अपना अपना माइनर मिस्टेक से काम करता होगा, बट लेकिन बहुत मुश्किल रहता है। एनलाइटमेंट इज नॉट दैट सो इजी, फॉर इवॉल्व्ड सोल्स वो लोग को कोई डिटैचमेंट हो गया तो हो गया बस। वो डिटैचमेंट से कई थिंग्स से भी अचानक वो लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो लोग लटक रहता है बिकॉज ऑफ द सोल कैपेसिटी और लैक ऑफ दैट स्पिरिचुअल विजडम, बार बार वही चीज के लिए सोचते रहेगा। मेरे को एक किडनी पेशेंट मालूम है, करीब ऑलमोस्ट 14 साल पहले। मैं आज नहीं हूँ, 16 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत सारा पेशेंट मेरे पास आए हुआ है। जो पेशेंट आया था उनको 10 साल पहले, जब मेरे को मिला था उसको 10 साल पहले उनको किडनी में ऑपरेशन हुआ। 10 साल के बाद वो ऑपरेशन फेल हो गया, उनको बुखार आने लगी। ही इज ए बस कंडक्टर फ्रॉम विजयवाड़ा, इवन टिल टुडे आई रिमेंबर हिम। उनको आने के बाद डॉक्टर लोग ने कह दिया कि तुमको दूसरा बार ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हो गया और वो भी फेल भी हो गया, सो इसीलिए इसमें करने का मुश्किल है। और ये उम्र में और उनको डायबिटीज भी है, वो कितना तक वो किडनी नया लेगा वो पता भी नहीं है। एंड ऑलमोस्ट देयर आर नो होप्स फॉर हिम इन लाइफ। इसी जगह पे वो ध्यान माजी में आया था, वो ध्यान करने लगी। विदिन 15-20 days the fever was gone, after that the infection was gone, and within 6 months he is absolutely fine. Okay, story not ends here. सुप्रिया मैडम तालियां नहीं बजाने का। Okay, so story not ends here. Once he is normal, then बाकी पूरा चीज, तब तक खाली बेड में है, खाली वो उनका बीमारी के लिए सोच रही है, दूसरा कोई सोचना नहीं है उनको। एक बार नॉर्मल हो गया ना अंदर से, फिर वो नौजवान उत्तेज हो जाएगा, फिर उनका बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में और नौकरी के बारे में
सब इसके ऊपर एक एक आने लगा। अरे यार तुम मरने का था, तुमको इतना सारा जीवन में है, जो अभी तक किया वो सब छोड़ के फिर एटलीस्ट यू लीड योर लाइफ। इतना बार उनको बोलने से भी अभी फिर उनको बाकी सारा सोशल प्रॉब्लम्स एक एक ऊपर लेके वो इसके अंदर एकदम फिर बाकी बीमारी आने तक वही चक्कर में फिर जाने एक जगह में वो मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड व्हेन आई इंक्वायर्ड हिम, I clearly understood one common factor, that OCD nature. उनको एक्चुअली सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड आने के पहले भी उनका तरीका ऐसा है कि इज ए माइल्ड साइकेट्रिक पेशेंट। उनको बस कंडक्टर जॉब में सपोज उनको 1:30 बजे बस में जाके मतलब बैठना है, वो 2 बजे बस शुरू होने के लिए ये बंदा 1 घंटा पहले जाके बस में बैठता था, क्योंकि उनको सही तरीके में करता हूँ नहीं करता हूँ बहुत डर है अंदर। जाके सब टिकट्स को गिनती कर लेंगे। 100 का टिकट है वो गवर्नमेंट देता है ना, 100 स्टैंप मार के, इसमें 100 है कि नहीं वो चेक करेगा। सो वो गिनती करने के लिए 1 घंटा पहले जाके बैठता है उधर। ये 100 वाला जो वो टिकट है उसमें मतलब करने के क्या है। एंड वॉट एवर द नोट्स ही कीप, ऑल द कॉइन्स एंड नोट्स इन द पहले थोड़ा रखता है ना, वो भी सब वो गिनती कर लेगा। सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू डू। सो दैट नेचर, दैट रिकरेंट थॉट्स, छोटा चीज जो आप मतलब कॉन्फिडेंस से दूर रखने के और इंटेलेक्ट से दूर रखने के, वो रख नहीं पाएगा। विदाउट दैट they repeatedly they suffer themselves in thinking, in action, in work, everywhere बार repetition करके इतना सारा minor mistakes करता है कि that minor mistakes, like the kidney filters the unwanted minor things from the blood. They are a failure in filtering the unwanted things from the day-to-day events, thoughts and actions, and that automatically will lead to the renal impairment. So अभी तक जो केसेस मेरे को आया था इसमें मेरे को ऐसा रहता है कि इफ दे सीरियसली कम टू वर्क ऑन देयर इलनेस without bothering about other things in life, then definitely we can show them the clear path. कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि शुरुआत में वो लोग थियोरेटिकली बहुत समझ में आता है, बिकॉज ऑफ बेसिक मेडिटेशन एंड एनर्जी पैटर्न्स वो लोग को रिलीफ भी मिलता है। मिलने के बाद उनको जो तरीका, उनको जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड फिर बाहर आ जाएगा। कभी कभी वो एटीट्यूड नहीं निकलने से भी नेचर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि उनको अंदर जो प्रैक्टिकली इमोशनल बैलेंस वो कर सकता है कि नहीं। सी अभी भी हम लोग ठीक रहने से भी हमको फैमिली में, समाज में और इधर उधर छोटा मोटा चीजों में बहुत सारा माइनर एंड मेजर प्रॉब्लम्स होता ही है। बिकॉज लाइफ इज आफ्टर ऑल वी नीड टू we seek problems because we need gifts hidden in it. That is what Richard Bach says. We seek problems because we need gifts hidden in it. What are the gifts? The gifts are nothing but to learn something, to understand something, to realize that we are true potential. We are the soul and we are not the body. So इसीलिए कभी कभी उनको सिचुएशंस ऐसा रहता है कि वो सिचुएशंस में वो लोग करना चाहिए। जो इतना सारा थ्योरी वो लोग ने सीख लिया था, वो थ्योरी वो लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। देन ओनली we can say that they are successful in coming out of their illness permanently. One has to cross the second chakra, and I am very happy Sunanda Saraf has given a great information, and in a nutshell, वर्किंग ऑन इमोशंस, मैं बहुत बार थोड़ा कॉमेडी से बोलता हूँ, वो पंप नहीं रखने का। पंप मतलब वो ये क्राइंग है ना, दैट क्राइंग एटीट्यूड। ओके, सो और वो भी फेमिनिन एनर्जी जो ज़्यादा होती है
वो मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, अंदर फेमिनिन ज्यादा हो गया है तो वो लोग पंप डाल देगा। मैं ये बोलता हूँ को पहले पंप से निकालो फर्स्ट। माय प्रिस्क्रिप्शन टू माय सीनियर कोलीग्स विल बी पहले उनके पंप से निकालो, बाद में मैं बात करता हूँ, क्योंकि कुछ कर नहीं पाता है। एज लॉन्ग एज दे आर टोटली इनटू दैट इमोशनल ड्रामा एंड क्राइंग ए लॉट, दैट इज व्हाट इन भगवद गीता सेज, हृदय दौर्बल्यम, यू नो दैट हृदय दौर्बल्य मतलब अंदर से you know they feel more with that inferiority complex, they feel themselves they are not true potential, and again they fall into that crying nature. Nobody see अंदर हर एक महिला शक्ति के अंदर काली है, काली का नेट स्वरूप है। okay, whether it is a male or female, your feminine is active means you are lively by काली। उतना ऊर्जा आपके पास रख के भी तुम एक छोटा मोटा चीज के लिए आप रो रहे हैं, मतलब दूसरा अगर आपको कुछ किया और आपको कुछ हुआ, ये सब चीज से तुम बाहर आने के लिए आपके पास एक वज्रायुध है, ध्यान है, अच्छा से ध्यान करने का और पोटेंशियल को रिलीज करना और वो पंप से बाहर आना। दैट इज द मेन थिंग फर्स्ट। एंड देन ऑफ कोर्स माइनर इमोशंस, वर्किंग विथ माइनर इमोशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेजर एरिया इमोशन से बाहर आने के बाद तब फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स जो चीज में आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी सीखना चाहिए। अर्थ एलिमेंट जब हम लोग मूलाधार में रहते हैं, हम पकड़ के रखते हैं, वो चीज वही ठीक है वो समय में, लेकिन इससे सेकंड चक्र में आने के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्षण में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आया था वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मैं जो कारण रिपीट करता हूँ वो मास्टर्स जो अभी एक्सपीरियंस शेयर किया था 3-4 लोग, मैं बोलने के बाद वो लोग फिर उनका म्यूट से बाहर आके इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट विल बी a lively experience for you, because definitely they will go with a lot of turmoil, emotional turmoil, or they are unable to be flexible enough. बहुत सारा चीज में पकड़ के रखता है, इससे बाहर आना मुश्किल नहीं है। That is the only thing they will suffer. And 3 and 4, that is emotional disturbance. Okay, 3 and 4, the pleasures need to take. दिन में इतना सारा प्लेजर्स लेना चाहिए, छोटा मोटा चीजों को लेकर। ये 5 इंद्रिय से इतना सारा प्लेजर्स आपको लेने के लिए चांस मिलता है दिन में, वो सब प्लेजर्स लेना चाहिए। दैट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी जाने के पहले एक चाय लेना और एक अच्छा मूवी देखना, एंड ऑल द 5 फिजिकल हैप्पीनेसेस वन हैज टू टेक। और कभी कभी हमको कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम होने से मेंटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम, physically you are fit with your body, but still we don't want to have that happinesses, food happiness or seeing or thinking, क्योंकि हमारा माइंड पूरा वो मेजर प्रॉब्लम जो मेंटली हुआ था इसके ऊपर लटक रहेगा। इवन दो यू हैव अ चांस, यू हैव मनी, यू हैव अपॉर्चुनिटी, वो लोग लेता नहीं है। हैविंग सम अदर प्रॉब्लम इज डिफरेंट, एंड हैविंग योर फूड विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ इज डिफरेंट। ये दोनों चीज अलग है। जब आप खाने के लिए बैठते हो, वो खाने के लिए देखना है, खाने को एंजॉय करना है। इफ यू एंजॉय योर फूड इन दैट पर्टिकुलर लिविंग इन दैट मोमेंट, दैट एनर्जी मे बी यूजफुल टू कम आउट ऑफ दैट मेजर प्रॉब्लम, हु नोस। आप दिन में दिमाग को पूरा वो प्रॉब्लम से लटक के, और जो छोटा मोटा चीज आपको आगे है करंट मोमेंट में, वो एकदम पूरा छोड़ के तुम चले गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेगा। सो दिस सिंपल लॉजिक दे नीड टू अंडरस्टैंड। वट एवर द प्लेजर्स यू हैव इन योर हैंड टुडे, फर्स्ट एंजॉय इट। पेट भरने के बाद ही तुम कुछ सोच सकते हैं। दैट्स वाई पेट नीचे रहेगा और थिंकिंग ऊपर रहेगा। पहले हम लोग बोलते हैं ना, वो हाथ ऐसा रख के, पहले पेट है तो भरने दो, बाद में मैं देखूंगा। सो पेट भरना मतलब वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट हैप्पीनेस यू हैव, ट्राई टू एंजॉय द हैप्पीनेसेस।
that happiness moments that gives energy, and that energy may allow you to solve your problems. And finally, the fourth one is working with ourselves. This is a bit difficult, but if they are really into that phase, means जो source है मूल चैतन्य, वो मूल चैतन्य के लिए थोड़ा बहुत सोचने का और क्वेश्चन करने का उनका समय वो दूसरा चक्र से शुरू होगा. मूलाधार में नहीं, मूलाधार केवल सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में होता नहीं है. But whenever you are in second chakra, it is the time to tune yourself to the or self. So these are the 4 cardinal principles, and really they are phenomenal lessons. If they absolutely apply these 4 lessons in their life, whatever the renal problem may be, definitely they can come out of it 200%. So this is what the research that was done in the last 16 years, according to the energy patterns and mind waves and thoughts, and then the purpose. So the 2 spiritual tablets are the major criteria to come out of the kidney illness in total. वो सीरियसनेस के हिसाब से एक्यूट एंड क्रॉनिक, माइनर मिस्टेक, मेजर मिस्टेक, ऐसा 2-3 हम लोग बोल सकते हैं. बट लेकिन ऑल द 2 spiritual tablets are very, very important, especially at the second chakra level when we are working with kidney illness. So with this, I conclude in a nutshell. And if any doubts are there, you can come forward. And I request the masters who shared their experiences, please give your yes in chat box. It will be opened for discussion if you want to share something further. Yeah. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली 2 एक्सपीरियंसेस आए थे ऑडियो फॉर्म में, और ये जो गीता मैडम है इन्होंने ही अभी लाइव इन्होंने शेयर किया, वो भी तेलुगु लैंग्वेज में उन्होंने किया है, तो वी कैन टेक हर. या एक्चुअली 2 एक्सपीरियंस हम लोग ऑडियो में इसीलिए लिया था, वो दोनों का जगह बहुत सिग्नल्स का ऊपर है. वन इज इन रेवलपालम पिरामिड, दैट इज कंप्लीट नूक एंड कॉर्नर, एंड इसीलिए लास्ट मिनट में हमको हैसल नहीं होना बोल के हम लोग बैकअप लेके रखा था. एंड because it is a major problem, we don't want to keep him in live. That is also in back of the mind, it is there. वो दोनों को भी शादी होने के है, so इसीलिए उनको लाइव में नहीं लेना चाहता हूँ मैं. In deep of mind, I don't want to bring them in. बोलने से लोग आएगा, but it is not good, So it's a point of view. Excuse me, sir. Revati wants to talk to you. Yes, please. Revati, unmute yours. Just a minute. And I request masters, anybody work with this urine infection also, the senior masters here. Revati, unmute yourself. Energy experience. Even though it is an energy experience, you can come forward and you can share your experience in 2 minutes. Yeah. Yes, sir. Unmute yourself. I send you a message. Unmuted. Yes. Yeah. Okay. बोलिए अभी. Yeah, namaste, sir, doctor. Spotlight. I'm very, very Yes. happy, today speaking to you. Yeah, my name is Revati. I am speaking from Hyderabad. बोलिए मैडम. Can you hear me, doctor? Yes, madam. Yes, madam. बोलिए. I'm talking from Hyderabad. Thank you. I'm so happy that I'm able to talk to you today, because 2 days ago when you came to the Chandra sir session, I wanted to speak to you, sir. But then Okay, you madam. said that there are no personal questions there, so I could not speak to you. So मैडम actually, ये मैडम ये जगह में भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता है. अभी जो किडनी डिजीज के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. I have kidney problem only. Yeah, tell me that. Tell me. I have polycystic kidneys, doctor. This is a genetic this thing, polycystic kidney. Polycystic now- kidney. Yeah. Okay. Now I am 58 years old. Okay. I came to know when I was 30 or 31 that I had polycystic kidney. I had Mhm. BP before that. At the age of 25, I started having BP. Mm-hmm. So, and then when then I have one son now who is 30 years old. And at the age of 30, when I went for some scanning and all that, because of BP, I came to know that I have polycystic kidneys, sir. And then from then onwards, though I am very much normal, but recently for the past 2 years, my creatinine has increased. And now presently my creatinine level is 7.3, the recent one, the last month. Oh, okay.
Then I have no swelling ध्यान मार्ग में कब आया था? from this from here for 8 months onwards, sir. Ever since this lockdown. कोरोना आने के बाद? Yes. कोरोना आने तक आप क्या कर रही है घर में बैठ के? क्यों ध्यान मार्ग में नहीं? कोरोना आपको ध्यान मार्ग में जाने के लिए कोरोना आना चाहिए क्या? From 10 years, 15 years back, I came to this PSSM, but then I didn't continue at that time. 10, 12 years back. I don't know, I could not continue. Now again, I have come into it, and I'm doing meditation for 1 or 2 hours every day, though I know I have to do for long hours because of my problem. Yes, madam, definitely. Hello? Definitely, there is a beautiful answer here. आपको ये जो इतना सारा रीजंस अभी बताया है वो अच्छा से बार बार सुन लीजिए, एंड जरूर वो रीजन बताया वो आपको अच्छा से मतलब जमेगा आपका लाइफ में. ओके, एंड वी ट्राई टू कीप वन काउंसलर आल्सो फॉर यू, a personal counselor who can take care of you. Thank you, sir. मिनिमम दिन में 3 घंटा या 4 घंटा जरूर आपको मेडिटेशन करने का है. Increase the meditation time also first. That will automatically take away all the energy blocks. And slowly we start working on your reasons also. Okay. Yes. And one more thing, doctor. Should we restrict the salt? Like the doctor say, we have to restrict it 3 grams a day. Medically. So I can't even enjoy my food. Yeah, medically आपको डॉक्टर्स जो बोल रही है सब आप वैसी की वैसी करना पड़ेगा. इसमें कोई मतलब रेशन नहीं है. वो मेडिसिन या ट्रीटमेंट या डाइट रिस्ट्रिक्शन सब वैसी की वैसी फॉलो अप करना है. और इसके साथ साथ ये मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग एंड काउंसलिंग, ये सब एक एक आपको लाइफ में एंटर हो जाएगा. जब आपको आराम मिलता है, आपका क्रिएटिन कम हो गया, then automatically you will come out of all those restrictions one after other. Okay? Yes. Yeah. So I'm so happy that you said 200% that the problem will come down. 200%. So I feel my problem is going to come down. 200%. But as I said, decide yourself to clear your illness first. बाद में बाकी चीज. Okay? पहले इसके ऊपर ध्यान रखिए. दूसरा किसी को बीच में नहीं लेकर आना है. Emotionally and totally focus on your illness and your health first. Okay? Yes, doctor. And you please tell me a counselor whom I can just keep. वो सैटरडे आपका काउंसलिंग का लिंक दिया था ना, आप फॉर्म भर लिया होगा जो फॉर्म. This is my first habit. Yes, so they will inform you. और अदरवाइज सैटरडे आप वैसी वो टाइम में 3:30 टाइम में वो जूम लिंक से आप आ जाइए, आचार्य सांगज का जूम लिंक में. उधर आपको ऑटोमेटिकली in the breakout rooms, some of the important counselor will attend to you. Okay? Yeah. Okay. Thank you so much, sir, doctor. Thank you so much. Thank you so much, madam. अभी हम पल्लवी मिश्रा हैंड रेज किए हैं. पल्लवी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए. पल्लवी मिश्रा जी. Yes, madam. Please. Yes, Pallavi. Open your video. Hello. Madam, can you open your video? Sir, network issue. Video. Okay, then audio काफी है. Okay. और सर एक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने यूरिन इन्फेक्शन का ठीक किया है वही माइनर मिस्टेक यूज करके. सर वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट. जब भी आपका पढ़ाया जा रहा था जो स्पिरिचुअल टैबलेट में, तभी सर मेरे मतलब मार्च में एक बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ था. उसी टाइम मैंने सर पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स किया था. उसके बाद सर एक बार हुआ तो मैंने एक ही मेडिसिन लिया था लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लिया था. तभी जस्ट माइनर मिस्टेक का पढ़ाया जा रहा था. लेकिन उसके बाद सर फिर से एक बार हुआ, लेकिन मैंने मेडिसिन बिल्कुल यूज नहीं किया और थॉट और स्पीच वो दोनों के ऊपर सर काम करके मुझे लगा था कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है सर. उसी को कंट्रोल करके सर मेरा ठीक हो गया पूरा विदाउट मेडिसिन सर यूरिन इन्फेक्शन. वेरी ग्रेट मैडम. माइनर मिस्टेक्स कर रही है, माइनर मिस्टेक्स क्या माइनर मिस्टेक कर रही है, थोड़ा बोल सकते हैं?
सर थॉट एंड स्पीच के ऊपर सर मैंने काम किया था। थॉट एंड स्पीच के ऊपर सर वो 5 आपने पढ़ा था ना सर, थॉट, स्पीच, टाइम, प्लेस एंड मनी। टाइम, प्लेस एंड मनी, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। सर और एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। सर ऐसे अभी तो सर वो तो ठीक है, लेकिन सर कभी कभार ऐसा होता है कि यूरिन सर कंट्रोल नहीं होता, कभी कभार जैसे कि खांसी होने से यूरिन निकल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, अभी शुरू हुआ है या ये सर क्या है? सो आप ही बोल रही है ना कंट्रोल नहीं हो रहे हैं बोल के, दैट कंट्रोल वर्ड, यू नो, जो यूरिन निकलने में आपको सबको भी कंट्रोल रहता है लेकिन control नहीं है। सो वही कंट्रोल करना पड़ेगा। माइनर मिस्टेक्स में आपको कंट्रोल नहीं है। सो जो माइनर मिस्टेक्स आप दिन में इतना सारा कर रही है उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अंदर हमको मालूम पड़ेगा कि ये चीज नहीं बोलने का, ये चीज नहीं सोचने का, और इधर इससे बाहर आना है। एक बार आपको मालूम होने के बाद तो आपको काट सकता है कि नहीं, दैट इज द मेजर डील। कुछ लोग तुरंत इससे बाहर आ सकता है, कुछ लोग थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाएगा। मीनवाइल दे विल गो फॉर अनवांटेड ड्रिबलिंग। द ड्रिबलिंग मींस छोटा मोटा ड्रॉप निकल जाएगा वैसे विदाउट कंट्रोल, यू नो। सो दैट इज व्हाट अनवांटेड थॉट्स एंड अनवांटेड एक्शंस, इमोशंस आप डिसाइड करके फिर उनको अप्लाई करने के पहले थोड़ा निकल जाता है। So being a intellectual being God, you should have your own control on emotions, thoughts, minor actions completely मतलब complete। एक बार तुम सोच लिया कि और एक्चुअली ये होता है कि ज्ञान का माध्यम से। I will tell you a small example. See, very recently I learned one great lesson from my guru. I already told in our spiritual tablets session. जो चीज आपको बिना मालूम मतलब आपसे निकल जाता है, मतलब यू लॉज इट, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली वापस आएगी एक दिन। और जो चीज आप मालूम होके तुम छोड़ता है, मतलब दूसरा लोग को देने के लिए, वो आपको डबल वापस आएगा। So this is what we learn, you know. So whatever you are losing, it will come on its own some other day in equal amount. And if you lose something knowingly, and it will come as a double. It is a simple proverb. Because the matter cannot be, you know, spoiled or cannot be completely vanished. आपसे कुछ ना कुछ चीज गायब हुआ मतलब आप खो गया, मतलब it is bound to come back again some other day. हम लोग सोचते हैं कि मेरे से पर्स गायब हो गया, कोई मेरा चीज ले गया, और I lost it forever, like that we think, you know. रिपीटेडली बार बार इसके ऊपर हमको बहुत सारा सोचना आएगा। वो पर्स में मैं क्या क्या रखा है, इतना पैसा है, इतना कार्ड है, ये वैल्यूबल वो वैल्यूबल, ये थोड़ा बहुत हम लोग सोचते रहते हैं। इवन मी ऑल्सो लाइक दैट। बट आफ्टर लर्निंग दिस प्रिंसिपल, जो चीज हमसे चले गया था वो कहीं नहीं जाएगा। You sent it into nature. One day or other again it will come in equal amount whenever you are really in need of that particular thing. को अच्छा समझ में आने के बाद अभी कोई ना कोई चीज मेरे से कभी एयरपोर्ट में कभी इधर इधर थोड़ा बहुत चीज छोड़ जाता है, तो छोड़ते वक्त ये प्रिंसिपल मेरे माइंड में आते वक्त मैं सोचता हूँ ओके ये चीज से आज से मेरे को कोई काम नहीं, अभी कोई काम नहीं है, इसीलिए मेरे से वो चले गया। दूसरा किसी को अच्छा तरीका में उपयोग होगा, और जब मेरे को रियली रिक्वायरमेंट है वो दूसरा तरीका आ जाएगा। बस इमीडिएटली आई विल शिफ्ट माय फोकस इनटू दैट थॉट। अर्लियर सच में मैं बोल रही हूँ कम से कम 2 घंटा 3 घंटा इसके ऊपर मैं सोचता था। आई एम ऑल्सो इक्वल लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। So this is how, see, if we have the right, yes, that's why we insist people to read spiritual books and listen to spiritual health science classes and understanding the core spiritual principles. क्योंकि वो core spiritual principles के हिसाब से हम लोग जीवन में कोई सोचना को काटना नहीं है तो आगे बढ़ना वो ऑटोमेटिकली होता है। And realizing the purpose, all these things are based on the true spiritual values what you learn in meditation and you know the spiritual journey. So इसलिए आपको कंट्रोल नहीं, मतलब इसके नीचे लाइफ का जो प्रिंसिपल्स में पूरा एकदम क्या बोलते हैं कि व्हाट यू कॉल दैट वर्ड, आई डोंट नो इन हिंदी।
तो पकड़ नहीं है. पढ़न मिली आपको, मेरे को वर्ड देना है उधर. पकड़ इन इंग्लिश इट इज पकड़ होल्ड. नहीं है. पकड़. इन चीजों में मुझे पकड़ नहीं है. आपको वो चीज भी नहीं, ट्रूथ में पकड़ होना चाहिए. तब आपको ऑटोमेटिकली वो सोचने में, करने में, बात में सब आपको पूरा पकड़ आ जाएगा. That automatically will hold the unwanted things. So here you are unable to hold the unwanted things. कोई चीज हमको मालूम हो गया, तब दूसरे लोगों को बोलने में हम लोग इतना serious होता है कि वो बोलने तक हम लोग होल्ड नहीं कर पाएगा. You can't hold the things, you know. So that is a nature. You want to tell deliberately to other people whatever the negatives you learned and whatever the negatives you heard, and you are unable to hold it. That Garalakanta concept, that itself is a major mistake. जो चीज आपको दूसरे लोगों को नहीं बताना है, मतलब नहीं बताना है, पूरा लाइफ भर, जीवन भर आपके साथ ही रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है. वेरी सिंपल. बट लेकिन हम लोग वो पकड़ नहीं पाएगा. सो दिस काइंड ऑफ माइनर मिस्टेक्स, सोचने में, बोलने में, और एक जगह को छोड़ना और एक जगह में रहना, all the position, sense and money and time, and these are all very important factors. The minor mistakes in that, and control over minor mistakes is automatically control over that dribbling process. Yeah. And ये आपके लिए भी नहीं है, even for most of the uterus problems, because of that uterus pressures, some people will get this dribbling nature, and काशी के वजह से बहुत सारे चीजों से वो लोग को ये यूरिन ड्रिबलिंग का कंप्लेंट होता है. वो सब लोगों को भी यही माइनर मिस्टेक्स में 2 टैबलेट्स में पूरा एकदम नॉलेज होना चाहिए. If they are successful in implementing it, then automatically they can get control over it. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Thank you. Sir, can I share my experience? Yes, Dr. Devi, please. Yes, sir. So I have been meditating since 2003, but I was a very emotional person. So I used to have repeated urinary infection. So during the period of 2014, that was 1 year after my first child was born. So I used to get very repeatedly. So then I used to do meditation and it used to come down. That was just an energy management. But then when I started to apply minor mistakes and completely understanding the emotions, and especially overindulgence in the relationships, that could be my parents or my siblings or with my husband, that emotional dependence and that emotional approval from others, and emotionally overindulging in the relationships. So when I could immediately I could come out within 10 to 15 days, it took me. So parallelly, I used to have a coincidences like my bathroom tap was leaking for a very long time, and we used to think of getting it replaced, but we could somehow, and either the plumber used to come or it used to not work or something used to happen. So after this, after I did it, my urinary infection completely vanished, and after that, never I got it, even during my pregnancy, which is a common thing which could happen. And sorry, I'm telling in English. So वो तब भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. तो यूरिनरी इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया. और मेरा जो बाथरूम में टैप था, तो मैं वाइजैक आई थी मेरे मायके के घर, तो तब क्या हुआ था, वो पाइप एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया मेरे हस्बैंड के हैंड से. तो तुरंत अब उन्होंने जाके प्लम्बर से वो रिप्लेस करवाना पड़ा. तो तब तक मैं आ गई. माय पाइपलाइन दैट आल्सो गॉट रिपेयर्ड, एंड मेरा ओवरहेड टैंक पे पाइपलाइन जो जैम हो गया था, तो वहां पे उससे पहले वो डर्टी वाटर यूज्ड टू कम टू समटाइम्स व्हेन द वाटर इज लो. सो वो पाइपलाइन भी ठीक हो गया और ये टैप का रिप्लेसमेंट भी हो गया और मेरा बॉडी में. सो एक चीज जब हमारा इमोशनली रहता है, या मतलब हमारा मेंटल स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स है, तो वो स्पिरिचुअली रहता है, हमारा बॉडी में भी रिफ्लेक्शन और कोइंसिडेंसेस में भी रिफ्लेक्शन. तो दोनों ऑटोमेटिकली करेक्शन हो गया बिना मैं कुछ बोले बिना. तो अभी तक 7 साल हो गया. तो नेवर वो इट डिडंट रिपीट एनी टाइम. कभी भी फिर से वो उसका अकरेंस नहीं हुआ. So this is my personal experience. Yeah, that's very great. And most of the renal illnesses also, बहुत सारा kidney stones, especially whenever it is a kidney stone, here we need to consider 2 things, because it is a stone, the mineral kingdom. Really, I am at times I used to surprise, how nature will create the alarm.
simply we say the disease, you know. It is not that so easy for the God to give a disease experience on your body based on your thoughts, based on your actions, and your, you know, deficit in your realization. That exactly equals amount only will come on the body. इससे ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं आएगा. Disease has its own great rationale. आपके एक फ्रेंड आएगा आपका घर में, एक मेहमान आएगा. मेहमान कैसे आता है? हर एक चीज, हर एक आदमी को भी मेहमान नहीं आएगा घर में. मेहमान आने के लिए हमको एक लेवल होना चाहिए. ऐसी ये डिसीज बीमारी का फ्रेंड जो हमारा बॉडी में, बदन में आने के लिए हमको भी इसके एक लेवल होना चाहिए. So that renal stones is nothing but the mineral kingdom failure, you know, wherever you are stagnated. So that whenever the flexibility factor is lacking in level 2, the second chakra, that come as a stone. Okay, so that is how usually we need to you know, understand. And similarly, the infection part, of course, these are all comes under level 2 and 3, which I don't want to reveal in this live program, which is tough to digest. एक बार आप अच्छे से ध्यान करके 12 टैबलेट्स सीख लिया है तो एनर्जी लेवल में जरूर जो प्रॉब्लम है से बाहर आ जाएगा. And then slowly, based on your spiritual experiences, meditation experiences, you can work further on this. If we have outdates नहीं है तो हम लोग conclude करेंगे. Sir, one more hand is Ravinder Kaur. रविंदर कौर जी हैं. रविंदर कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए. Yes, hello sir. Yes. Sir, एक्चुअली मुझे ना जब मेरी छोटी बेबी हुई थी तो उसके बाद उन्होंने ना स्कैन किया था मेरा, तो स्कैन के बाद पता चला कि मेरी एक ही किडनी है, जो दूसरी किडनी है वो ग्रोथ नहीं हुई उसकी. सर ऐसा कभी होता है कि हमारी एक किडनी हो और दूसरी ग्रोथ ना करे? हो सकता है मैडम. ओके, सो देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. जो चीज हुआ है तो हुआ है, अभी क्या करने के वो सोच लीजिए. सर जैसे अभी मुझे प्रॉब्लम रहती है, अभी मैं मेडिसिन भी कम खाती हूँ वैसे, तो कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा मेडिसिन खाने से भी आपकी किडनी ऐसे फेल हो सकती है या कुछ आप तो मैंने ये पूछना था कि अब जैसे मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है, स्किन की प्रॉब्लम भी थी, तो अभी तो मैं ध्यान करती हूँ, वैसे मेडिटेशन करती हूँ. अब डॉक्टर सुनंदा मैम ने भी मुझे टिप्स दिए हुए हैं कि ऐसे आप करिए, तो मैं वैसे उसको रूल्स को फॉलो करती हूँ. तो बीच में मैं ये भी पहले मैं 3 बार टैबलेट खाती थी, अभी मैं सिर्फ ओनली 1 बार ही टैबलेट खाती हूँ. जो भी प्रॉब्लम होती है, जब भी मुझे होती है तो दिन में 1 बार मेडिसिन खाती हूँ. तो इन मेडिसिन का क्या कोई किडनी पर फर्क पड़ता है सर? जरूर जरूर. सी, किडनी प्रॉब्लम आने के लिए मेडिकल रीजंस में बहुत सारे रीजंस होता है, जेनेटिक से लेकर और एनवायरमेंटल का, और यू नो जो दवाई आप यूज कर रहे हैं इसके वजह से, और कभी कभी पानी बहुत कम हो गया है तो वो डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, एंड इन्फेक्शन से हो सकता है, बहुत सारे तरीके में होगा. एंड रीजन मेडिकल में कोई भी होने से भी आध्यात्मिक में आपको सबसे पहले अच्छे से ध्यान करना चाहिए. शुरुआत में आप वो जो 12 बेसिक स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं, दैट 18 प्रिंसिपल्स ऑफ ईयर सिस्टम, दैट यू ट्राई टू फॉलो वेरी इंटेंसली इनिशियली. आप कब से कर रही है मैं ध्यान? सर मुझे भी 4 मंथ से हुए हैं. 4 मंथ से हो गए, 4 महीने से कर रही है. 4 महीने में आपको कुछ ना कुछ आराम मिला कहीं? सर अभी मेरी स्किन प्रॉब्लम में थोड़ा काफी चेंजेस आ गए, ठीक हो रहे हैं. मुझे अपने आप को लग रहा है कि ठीक लग रहा है अभी. वेरी हैप्पी. यस. या सो सुपरफिशियल रीजंस जो हैं वो पहले जरूर आपको आराम मिलेगा. एंड ध्यान करने से पहले वो स्किन प्रॉब्लम, और इसके बाद जो आप बोल रही है दूसरा वाला, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं. एंड स्लोली वी कैन कम टू द. आपका क्रिएटिनिन कितना होता है मैडम? क्रिएटिनिन? यस सर. क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन किडनी वो मालूम नहीं है सर मुझे. आपको मालूम नहीं? ठीक है. एंड आपको ये सैटरडे काउंसलिंग सेशन के बारे में आपको पता है? सैटरडे का एवरी सैटरडे अभी ये आचार्य संगत सेशन होगा. अभी वो चार्ट बॉक्स में ये लोग एक लिंक भेजा था, देख लीजिए लिंक. एंड
अपॉइंटमेंट के लिए आप ले लीजिए. एंड आई रिक्वेस्ट समवन टू Sir. post the phone number also. Sir, she is under me. That's fine then. That's fine. Okay. Okay. Shall we conclude? Yes, sir. No more questions, no more hand raises. अभी हमारे पास और प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं. सर का बहुत बहुत धन्यवाद, देवी मैम और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. आज का सेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड. Big clap for sir and all the team. Yeah. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you all. Thank you all. अभी Thank you, ध्यान sir. महाचक्र ध्यान महाचक्र हो रही है अभी. ये बार सोशल डिस्टेंस की वजह से, ये पैंडेमिक का वजह से बहुत कम लोगों से उधर हो रही है. एंड सुबह शाम बहुत बढ़िया संगीत ध्यान रहेगा. सुबह 5 बजे से लेकर इंडिया टाइम में 8 बजे तक 3 घंटा सामूहिक ध्यान संगीत के साथ साथ. सो वो लाइव में सब लोग म्यूजिक ले सकते हैं. And you can get into that music. So you can attend that program the coming 5 days. And और 6 दिन बाकी है. अच्छे से ध्यान कर लीजिए. वो सामूहिक ध्यान में इतना सारा सर्जिकल प्रॉब्लम्स होने से भी एस्ट्रो सर्जरी से उनको ठीक करने के लिए बहुत मौका है वो. एंड दिन भर बहुत सारा प्रोग्राम्स भी हो रही है, शेयरिंग प्रोग्राम्स. Once again, wish you a happy new year for all of you. I think we will go into happy new year by the next program. Happy New Year to you, sir. So the next program will be in 2021, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अगला साल मिलेंगे सबको भी. Thank you. पूरे 1 वर्ष बाद सर, बहुत लंबा पीरियड है. Yeah. Thank you all. Thank you Bye to bye. all. And bye, sir. Thank you, sir. Can someone stop the live? Yes, sir. Live, sir. Sarad sir करेंगे. Live stop.